जय हिंद सभी प्रिय साथियों को। और आप सभी प्रिय साथी जुड़ चुके हैं सीटेट के सेशन में। और आज का जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक है। लोक नृत्य वगैरह आज आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो विगत परीक्षाओं में जो सारे के सारे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सभी के सभी प्रश्न यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार दबा करके सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बढ़ते हैं आगे। समय को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं एक जानकारी आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो तत्काल आप इसे भी ज्वाइन करें, स्कैन कर सकते हैं इसको फटाफट से, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रमुख देखिए, प्रमुख त्योहार एवं लोक नृत्य। यहाँ पर जो त्योहार भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, प्रमुख लोक नृत्य कौन सा कहाँ पर होता है, या आपके शास्त्रीय लोक नृत्य कितने हैं और कौन कौन से हैं आपके, या किस राज्य से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है। तो ये सारी चर्चा आज की क्लास में हम लोग विद इन डिटेल के साथ में करने वाले हैं। जैसे ये प्रश्न है और इसके साथ में ओवरऑल जितनी इसकी डिटेल दी गई है सारी की सारी डिटेल हम लोग लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, ठीक है। जल्दी से आ जाइए। सभी को जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद, ठीक है। चलिए बिल्कुल आ जाइए, नमस्ते, ठीक है। बिल्कुल पहला प्रश्न देखिए आपका आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, चेराव के लोगों का नृत्य रूप है। बताइए ये जो चेराव है के लोगों का नृत्य रूप है, अब किस राज्य के ये लोगों का मतलब नृत्य है आपका, ये बताइए आप लोग, ठीक है। फटाफट से भी आ जाइए, बिल्कुल, ठीक है। हाँ एक बार दबा करके शेयर कर दीजिए दोस्तों में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये वाला जो कार्य है ये आप बिना बोले करते हैं, वैसे भी करेंगे, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। बताइए चेराव डांस फॉर्म ऑफ पीपल। बताइए झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मिजोरम इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। जो चेराव है ये कहां से संबंध रखता है भैया, मिजोरम से आपका संबंध रखता है, ठीक है। अब आइए इसकी डिटेल थोड़ी सी पढ़ने का प्रयास करिए, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिटेल को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए चेराव मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। जो चेराव है ये मिजोरम का सबसे पुराना और पारंपरिक नृत्यों में से एक है आपका। इसे मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। या फिर आपसे कभी प्रश्न ऐसा ही बनेगा कि इनमें से कौन सा मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य है, तो आप तुरंत करेंगे कि चेराव, क्योंकि पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। बिल्कुल इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में, बांस नृत्य के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह मिजोरम में सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है और उत्सव के अवसरों के दौरान यह आकर्षण का केंद्र होता है। यह किसका आकर्षण का केंद्र बनता है, मिजोरम में सबसे प्रसिद्ध है। और उत्सव के अवसर, जब आप उत्सव मनाते हैं इसका, तब ये एक आपका आकर्षण का केंद्र बनता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है चेराव को 6 से 8 लोगों, कितने, 6 से, ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वहां पर अंडरलाइन करूंगा या उसको बॉक्स में बंद करूंगा, आप उनको छापिएगा। 6 से 8 लोगों द्वारा बांस की एक जोड़ी, क्या, ये बांस की एक जोड़ी पर दूसरे बांस की एक जोड़ी को क्षैतिज रूप पर जमीन पर रखकर विशेष अवसरों पर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि बांस का यूज किया जाता है, ठीक है। 6 से 8 लोग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे कि फसल की बम्पर पैदावार, जब फसल बहुत अधिक पैदावार होती है तब ये आपका उत्सव मनाया जाता है। चेराव नृत्य में संगीत वाद्य यंत्र के रूप में घड़ियाल और ड्रम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अरे ड्रम तो आप जानते ही हैं, बजा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रयोग में लाया जाता है, जो इसमें मतलब जो चेराव में जो संगीत के जो यंत्र होते हैं वो कौन कौन से हैं, आपके घड़ियाल है और आपका ड्रम है, ठीक है। ये दो चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद खुआलम, ठीक है, क्या, खुआलम और आपका सरलाम काई, छैहलम, ठीक है। इसके बाद में यहां पर दिया गया है मिजो, ठीक है। मिजो जो आपका है ये मिजोरम जनजाति, मतलब मिजोरम राज्य में जो मिजो जनजाति है उसके संदर्भ में, ठीक है, कि अन्य पारंपरिक ये क्या है, नृत्य है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला इसका देखिए प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या सही युग्म बनाता है। यहां पर सही युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। कर्नाटक कथक, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा है, असम का जो बिहू है
वो आपका यहाँ पर सही युग्म बनाता है। 3 आपके गलत दिए गए, बाद बाकी मतलब सॉरी 3 गलत हैं, एक आपका यहाँ पर बिहू जो है आपका वो असम में होता है। जैसे हम कथक की बात करें, किसकी, कथक की बात करें, ये जो आपका कथक होता है ये आपका यूपी का है। कहाँ का है, ये शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और ये आपका उत्तर प्रदेश का है। अगर कथकली की बात करें, किसकी, कथकली की बात करें, तो कथकली आपका कहाँ का है भैया, ये आपका केरल का है। कहाँ का है भैया, ये आपका केरल राज्य का है। इस तरीके से भी और अभी हम लोग देखने वाले हैं, फटाफट से देखिए यहाँ पर देखिए, कर्नाटक कथक गलत है। कथक कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में। जैसे कि अभी आपने पढ़ा हुआ है, ये कथक कहां पर होता है भैया, उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में होता है। ठीक है, तो यहां पर आगे देखिए, असम का बिहू, ये भैया आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था। उड़ीसा भरतनाट्यम, ये भी क्या है भैया आपका गलत है, जबकि भरतनाट्यम का संबंध कहां से है, तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम का संबंध कहां से है, तमिलनाडु से है। और आपका तमिलनाडु में लावड़ी नहीं होता है भैया, लावड़ी आपका महाराष्ट्र में होता है। लावड़ी आपका कहां होता है, महाराष्ट्र में होता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक आपका उत्तर प्रदेश में होता है और असम आपका बिहू। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लेकर के आया हूं। देखिए शास्त्रीय नृत्य, इस पर भी यह संशय बना हुआ है कि 8 लिखे जाएं कि 9 लिखे जाएं, तो यहाँ पर जितने भी है मैं सारे लेकर के आया हूं, बस आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर इनकी संख्या कितनी बताई गई है भैया, 9 बताई गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भैया नृत्य के रूप और उनके राज्य, फटाफट से देखिए। अभी मैंने इसमें एक शॉर्ट बनाया हुआ था, उसमें 8 नृत्य आपको ये ट्रिक से बताए गए थे। तो आप रिजल्ट गुरु पर जब जाएंगे तो वहां पर भी आप शॉर्ट वीडियो में जाइए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्रिक मिल जाएगा पूरा। देखिए क्या लिखा है, तमिलनाडु भरतनाट्यम, क्या भैया, तमिलनाडु, तमिलनाडु का संबंध भी है, तमिलनाडु ये भरतनाट्यम। ठीक है, कथक आपका उत्तर प्रदेश, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में कथकली केरल, ये भी आपको मैंने अभी समझाया हुआ था। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है भैया, तो ये आंध्रा का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश से ये संबंध इसका है। उड़ीसा, उड़ीसी उड़ीसा, सत्रिय आपका असम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर। ठीक है, ठीक है, केरल मोहिनी अट्टम है आपका। और पूर्वी भारत का छऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो छऊ नृत्य है वो कितने राज्यों से संबंध रखता है, तो ये आपका 3 राज्यों से संबंध रखता है। कौन कौन से, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से ये जानकारी आपको अगर अच्छी लग रही है तो एक बार दबा करके सेशन को शेयर करें अपने मित्रों में फटाफट से। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश में देखिए कौन कौन से नृत्य होते हैं, मैं एक साथ सबको सब लिख करके लाया हूं आपके लिए। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी आपका है, भमाकल्पम है आपका, लंबाड़ी है आपका, डिमशा है, कोलट्टम है, ओवुट्टा है, इसके बाद बोमल्लू है। ठीक है, ये ऐसे नाम है थोड़े से आपको इरिटेट करेंगे कि क्या गुरुजी याद भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है इनको। ठीक है, आपको देखना है और डेली देखना है, 2-2 मिनट डेली देखना है। और देखने से तो क्या कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो ना, देखने से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो ये तो याद ही करना है, ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए अगला असम राज्य से बिहू है, बिछुआ है आपका, नट पूजा है, महारास है आपका, कोली गोपाल है और आपका बगरुम्बा है, नागा नृत्य और खेल आपका गोपाल, तबल, चोंगली, डोंगी और आपका झुमरा। ये सब के सब कहां पर होते हैं, असम। लेकिन यहां पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका बिहू और बिछुआ पूछा जाता है, नट पूजा भी आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, बिहार में चलिए भैया बिहार की बात करते हैं। देखिए जटा जतिन, बखू, बखैन और आपका पमरिया, शमा चकवा और आपका विदेशिया, ये सब के सब कहां पर भी आपके बिहार में। छठ पूजा भी आपकी यहाँ पर करी जाती है, कौन सी, छठ पूजा। बिहार की तो छठ पूजा भैया ये तो बहुत ज़्यादा पूरे भारत में तो फेमस है ही है, इंटरनेशनल भी है। ठीक है, अगला देखिए गुजरात लिखा, गुजरात में गरबा और डांडिया, ये 2 चीज़ें, जैसे पंजाब का भांगड़ा है आपका, ठीक है, वैसे ही गुजरात का आपका डांडिया है। ठीक है, ये डांडिया में क्या आपने अगर गोपी बहू नाटक देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा वो मतलब 2 डंडे दिए जाते हैं और इस तरीके से उसको आपस में लड़ाना होता है। ठीक है, तो गुजरात में गरबा और डांडिया, डांडिया रास, टिप्पणी, इसके बाद में जरियन और भभई, ये सब के सब कहाँ के हैं भैया, गुजरात के हैं, फेमस। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा भैया
जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। हरियाणा में जैसे झूमर है आपका, फाग है, ठीक है, झूमर है, फाग है आपका, ठीक है। या फिर आपका जो यानी कि धमाल है आपका, और इसके बाद में खोर और गरूर, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में अगर लेकर के चलें तो झोरा है, झोरा झाली है आपका, जाड़ी है आपका, दमन है आपका, छपेली है, महासू है, ठीक है, नाटी और डांगी। ये सब कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। बहुत कम पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। जम्मू कश्मीर का देखिए कौन सा आपका आ जाता है, तो यहाँ पर ये दमली है आपका, ठीक है, रऊफ है, ये सब आपके फेमस हैं कहाँ के? जम्मू कश्मीर। अगर सॉरी कर्नाटक की हम लोग अगर बात करें तो यक्षगान, ये भैया इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है भैया, आपका ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन सा? कर्नाटक यक्षगान। और आपकी हुत्तरी शुग्गी, ये आपका यहाँ पर करगा और लंबी, ठीक है। इसके बाद केरल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, केरल का कथकली, जिसको जो आपका शास्त्रीय लोक नृत्य है। ओटम थुलाल आपका, और मोहिनी अट्टम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट आपका मोहिनी अट्टम है, ठीक है। तो इसको भी आप क्या करिए, केरल से इसको रिलेट करके पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए, महाराष्ट्र का लावड़ी है, अभी आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। और नकाटा है, कौन सा? नकाटा है, ठीक है। इसके बाद में आपका दशावतार, ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ओके। चलिए, अगर हम उड़ीसा राज्य की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अगर हम उड़ीसा राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर ओडिसी हो जाएगा। उड़ीसा, देखिए यहाँ पर याद करने का कोई दिक्कत नहीं है, उड़ीसा, उड़ीसी, उड़ीसी, उड़ीसा, ये ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, सिंपल सा ही तो है आपका। ये एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, ठीक है। और घूमरा, कौन सा? घूमरा, ठीक है, ये आपको। और देखिए छऊ भी आपका यहाँ पर आएगा, क्या आएगा? छऊ भी आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो देखिए भैया समझिए, काठी है, गंभीर है, थाली है, यात्रा, बाउल है आपका, मरसिया है, महल है, कीर्तन है, ये सब के सब आपके कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और पंजाब में देखिए भैया, भांगड़ा गिद्धा, जैसे कि अभी मैंने बताया पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा बहुत ज़्यादा फेमस है आपके, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में घूमर है आपका, क्या? राजस्थान में घूमर है आपका ये। और देखिए हरियाणा में झूमर है, राजस्थान में घूमर है। घूमर, घूमर और झूमर में ये फर्क है भैया। झूमर कहाँ पर है आपका? हरियाणा में, और राजस्थान में भैया क्या है? घूमर है आपका, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग हैं आपकी। चक्री और आपका झूलन, ठीक है, लीला, ये सब आपके फेमस हैं भैया आपके यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। तमिलनाडु की और थोड़ी सी हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा होगी भैया? तमिलनाडु की, ठीक है। देखिए भैया, ये जो इंपॉर्टेंट दिया गया भरतनाट्यम, कुंभी, कोलाटम और कावड़ी। उत्तर प्रदेश का भैया, उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते ही हैं कि नौटंकी बहुत होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या? नौटंकी बहुत होती है, ठीक है। रासलीला होती है, क्या होती है? रासलीला होती है, कजरी होती है, झोरा होता है, चैपल होता है, जैता होता है, ठीक है। ये जैता वगैरह इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आपका नौटंकी, रासलीला, और आपका एक चरकुला और होता है, कौन सा? चरकुला, ठीक है, ये आपका फेमस है, ओके। उत्तराखंड में अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो गढ़वाली है, कुमायूनी है, ठीक है, ये वहाँ की बोलियां भी हैं आपकी। कजरी, झोरा, रासलीला, ठीक है। ये भैया रासलीला इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही कट करके कौन सा? उत्तराखंड आपका बना हुआ था, ठीक है, चैपल वगैरह। गोवा में देखिए भैया आपका, तो यहाँ पर गोवा में देखिए, देखनी तो एक बार पूछा गया है आपका गोवा का, ठीक है, और यहाँ पर तो नहीं लग रहा कोई पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ गोवा का आप ये याद रखिए, देखनी है आपका, ये बहुत ज्यादा। हाँ, शिंगमो और पूछा जाता है, कौन सा भैया? शिंगमो और आपका गोवा का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा फेमस है आपका? तो मध्य प्रदेश में देखिए जवारा है आपका, मटकी है, और बहुत सारे हैं आपके, तो सारे के सारे तो नहीं पूछे जाते हैं, ना ही आपको याद करने, जो इंपॉर्टेंट है उतने ही आपको याद करने। छत्तीसगढ़ का है भी आपका गौर मारिया, पंथी है आपका, राउत है, नाचा है, ठीक है, इस तरीके से। और पंडवानी, हाँ ये याद कर लीजिएगा, पंडवानी आपका कहाँ का है आपका? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का। झारखंड की अगर हम बात करें तो आपका अलकम है आपका, अलकप है आपका, कर्मा मुंडा है आपका, ठीक है, झूमर है आपका, ठीक है। झूमर आपने अभी यहाँ पर पढ़ा होगा भैया कि हरियाणा का भी है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये आप इनकी करते हैं, ठीक है। जन्नी झूमर है आपका, मर्दाना झूमर है आपका, पाइका है, फगुआ है आपका, ठीक है, इस तरीके से ये आपके यहाँ पर। और सरहोल आप याद कर लीजिए, कौन सा? सरहोल और याद कर लीजिए, ठीक है। ये सब के सब क्या है भैया? ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्या है भैया? लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो इनको भी आप यानी कि उत्सव के रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर, अगर हम थर्ड की बात करें तो आइए थर्ड की बात करते हैं।
देखिए क्या लिखा है थर्ड में, कथक के प्रतिपादक और पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू यानी कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ शैली के कथक के किस घराने से संबंध रखते हैं, बताइए। यहाँ पर कभी कभी घरानों से भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक भाई कौन से घराने से संबंध रखता है, ये पूछा जाता है। रायगढ़, जयपुर, बनारसी, कलका, बिंदादी, बताइए सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका कालका बिंदादीन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। कौन सा बाबू, डी भाई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए इसका भी थोड़ा सा देखते हैं भैया क्या है इसकी डिटेल, क्या है क्या नहीं है भैया, ठीक है। तो जो शंभू महाराज हैं और भी आपके लच्छू महाराज, कौन कौन से भी आपके, यानी कि उनके दो चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज, साथ ही उनके पिता और गुरु अचन महाराज और सभी कथक नर्तक हैं। ये कैसे हैं, कथक नर्तक हैं आपके, ठीक है। वह एक गायक भी थे जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गाया था, ठीक है। भारतीय कला केंद्र फिर एक कथक केंद्र जिसका नई दिल्ली में अपने चाचा शंभू महाराज के साथ काम करने के बाद वह 1998 में अपनी सेवानिवृत्ति तक कई वर्षों तक बाद के यानी कि प्रमुख बने, जब उन्होंने अपना खुद का नृत्य विद्यालय यानी कि कालाश्रम दिल्ली में भी शुरू किया। और फिर आगे देखिए, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय कथक नर्तक, संगीतकार और गायक, बनारस घराने के कालका बिंदादीन, ठीक है। ये आपका भी पूछा गया है, घराने के प्रतिपादक थे, ठीक है। 1986 में बिरजू महाराज को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म यानी कि विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। और रायगढ़ छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध और अपने शास्त्रीय संगीत और नृत्य शैली कथक रायगढ़ का घराना के रूप में ये जाना जाता है, ठीक है। बाद बाकी जानकारी भैया आपको अगर अच्छी लग रही है तो एक बार सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। फटाफट से एक बार कर दीजिएगा क्योंकि ये जो जानकारी है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अगला है भैया प्रसिद्ध कथक जानकी प्रसाद। कौन भैया, प्रसिद्ध कथक जानकी प्रसाद, कथक बनारस घराने की रचना की है इन्होंने, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है आपका, ठीक है। लिखा हुआ विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ क्या कहा जाता है, चिराओ कहते हैं, जहां के लोगों द्वारा किया जाता है वो कौन से लोग हैं या कहां पर किया जाता है, झारखंड के लोग या उड़ीसा या मिजोरम या फिर असम। जवाब देना है आपको, फटाफट से करिए। A special type of dance called chirao is performed by the people of, बताइए कहाँ के लोगों द्वारा यह किया जाता है। आंसर छापिए फटाफट से आप लोग, आंसर करिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो 4 का जो भी यहाँ सही आंसर हो जाएगा ये मिजोरम राज्य आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा भी, मिजोरम राज्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा चिराव नृत्य के बारे में। चिराव नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। ये कैसा है भैया, ये मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है। इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं, ठीक है। चिराव नृत्य में भैया आमतौर पर कितने होते हैं, 6 से 8 लोग होते हैं। कितने, 6 से 8 लोग होते हैं। अगर अभी आपने अगर क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं जो बांस की एक जोड़ी को जमीन पर क्षैतिज के रूप में मतलब तैनात एक और बांस के ऊपर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 उसकी मतलब वो बनाई जाती हैं, क्षैतिज के रूप में उसको रखा जाता है, बांस से बनाई हो जाती हैं, ठीक है। और उस पर भी 6 से 8 लोग यहाँ पर कार्य करते हैं, ठीक है। यह उत्सव के अवसरों के दौरान एक आकर्षण का केंद्र होता है। कैसा होता है, यह उत्सव के दौरान एक आकर्षण का केंद्र बनता है। लोग इसको बहुत दूर दूर से देखने को आते हैं। 2010 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, इसने क्या बना दिया था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था जिसमें एक ही समय में सबसे अधिक चिराव नर्तकों ने प्रदर्शन किया था, ठीक है। तो ये आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में ये आपका रिकॉर्ड किया जा चुका है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नर्तकों के रूप में भी जाना जाता है या उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैं नृत्य लेकर के आया हूँ तो आपको इनके फटाफट से आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए। देखिए रासलीला है उत्तर प्रदेश में होती है, घूमर है आपका राजस्थान में होता है, और झूमर आपका कहाँ पर होता है, कौन सा, झूमर। तो झूमर आपका कहाँ पर होता है भैया, आपका
हरियाणा या ये आपका हिमाचल प्रदेश वाली बेल्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिहू आपका कहाँ पर है, आपका असम में है। लावड़ी कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में है। राउत नाचा कहाँ है, आपका छत्तीसगढ़ में। घूमरा कहाँ है भैया, उड़ीसा में है। पुलिकली कहाँ है, आपका केरल में है। और आपका काराकट्टम कहाँ है भैया, तमिलनाडु में है आपका। और जैसे वीर नाट्यम कहाँ है, आपका आंध्र प्रदेश में। ये सब के सब आपके भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको भैया आप लोग छाप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आ चुका है, बताइए 5 नंबर का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, बताइए। चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठता है। वही चीज बता रहा हूं, जमीन पर बैठता है। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है, और जो बांस होता है उसको जमीन पर भैया पीटा जाता है। ठीक है, इसके बाद नर्तक बांस की डंडियों के अंदर बाहर पैर रखते हैं। ठीक है, अंदर और बाहर उसमें क्या रखते हैं, पैर रखते हैं। और उसमें भैया ऊपर से कूदते हैं। ठीक है, और ताल पर नाचते हैं। ठीक है, और जो वहां पर यानी कि जो धुन बजाई जा रही होती है उसकी जो ताल होती है उस पर क्या करते हैं, डांस करते हैं। निम्नलिखित में से कहां पर चेराव नृत्य किया जाता है। प्रश्न वही है, आंसर भैया आपका वही है। बताइए क्या आंसर होगा, मणिपुर, मिजोरम, असम या उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मिजोरम आपका सही आंसर होगा। मिजोरम में कौन सी भैया, मिजो जनजाति रहती है, कौन सी पाई जाती है। ठीक है, चलिए कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर जाननी है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है, बट्टल जनजाति द्वारा जम्मू और कश्मीर में दुमहल का प्रदर्शन किया जाता है। ये दुमहल का प्रदर्शन वहां पर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए। और जैसे पश्चिम बंगाल की विशेषकर यानी कि मालदा जिले में यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यानी कि ये आपका बिट्टल जनजाति के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर दुमहल का प्रदर्शन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, बाद बाकी आपको यहाँ पर जैसे छऊ के बारे में बात करी गई है, तो छऊ छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा लोक नृत्य है आपका। ठीक है, हाँ ये भी आपका यहाँ पर पढ़ना है आपको। ठीक है, बाद बाकी ये 2 राज्य और आपके मनाते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर वर्तमान में मैं कुछ लोक नृत्यों की बात कर रहा हूँ, वो आप यहाँ पर छाप लीजिएगा। देखिए वर्तमान में आधिकारिक तौर पर भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने, 9। अब देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आपकी आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या लिखा हुआ है अभी, आपका उड़ीसा में उड़ीसी आपका सत्रिया असम में है। मणिपुरी मणिपुर में है आपका, ये मणिपुरी भैया मणिपुर में है आपका। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल में है आपका। पूर्वी भारत के छऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के आपके ये बहुत ज्यादा फेमस हैं आपके। ठीक है, 6 नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया, 6 नंबर की बात करते हैं। तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है 6 नंबर में। चलिए देखिए क्या लिखा है। मिजोरम में जब एक फसल का काम समाप्त होता है, किसका, जब एक फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं। ठीक है भाई, फसल का काम समाप्त हो गया, फिर लोग एकत्र होंगे, बैठेंगे, त्योहार मनाते हैं, एक साथ खाना पकाते हैं और खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम बताइए। बताइए यहाँ पर कौन सा उनका विशेष प्रकार का नाच है। चेराव है, तोरंग है, या कुडुक है, या फिर झूम है। बताइए। झूम तो भैया एक प्रकार की खेती है। क्या है, ये एक प्रकार की खेती है आपकी। ठीक है, बताइए सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका चेराव इज द राइट आंसर। कौन सा, चेराव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए तोरंग क्या लिखा है यहाँ पर। तोरंग का अर्थ कुडुक भाषा में वन है। ठीक है, क्या है भैया, को इसका जो तोरंग है इसका कुडुक भाषा में इसको क्या कहते हैं भैया, यानी कि वन कहते हैं। ठीक है, आदिवासी वे लोग हैं जो जंगल में रहते हैं। ठीक है भाई, तोरंग का मतलब झारखंड में प्रसिद्ध वन है। ठीक है भाई, सही बात है। इसके बाद वे बहुत ही सरल जीवन जीते हैं। ठीक है, अस्तित्व के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं, और वो जंगल पर ही निर्भर रहते हैं। कुडुक की अगर हम बात करें तो लिखा है यह उन लोगों का एक विशेष समुदाय है जो जंगल में रहते हैं, कुडुक। ठीक है, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को
कुडुख ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वहां पर जो देखे जंगल में जो जनजाति रहती है कुडुख है, कुडुख उन लोगों को कहा जाता है और वो कुडुख ही भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुडुख के बारे में था आपका। 7 नंबर देखिए भैया क्या लिखा हुआ है, फटाफट से देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए आप लोग, मैं वही बार बार कहता हूं आपसे भाई कि आप कहते ना कि गुरुजी ये प्रश्न तो पता नहीं पूछे जाए ना पूछे जाए, बहुत ही टफ है। भैया टफ ही चीजें आजकल आ रही हैं। आपको ये थोड़ी ना हलवा रख देगा जाओ खा लो, दांत नहीं है फिर भी खा लो, ऐसा नहीं होता है। चने देगा चबाने के लिए, वो भी लोहे के चने। मेहनत करनी है, अच्छे प्रश्नों पर मेहनत करनी, ये नहीं कि गुरुजी हमें चरकुला ही बताओ, उत्तर प्रदेश में होता है चरकुला और नौटंकी होती है, बस यही याद करना है, इसके बाद याद नहीं करना है। भैया वो पूछ चुका है, वो फिर से पूछेगा, ये प्रश्न और आएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए इनको भी आप रिवाइज करिए, पढ़िए इनको। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। बताइए, अडियार, तंजावुर या फिर आपका मामल्लपुरम या फिर आपका उडुपी? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा इसका। मैं बताता हूं इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका बी जवाब सही होगा, तंजावुर इज द राइट आंसर। ठीक है, तंजावुर इज द राइट आंसर, बी जवाब यहाँ पर बिल्कुल आपका सही जवाब है। अब देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया 8 नंबर में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 नंबर लिखा हुआ है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेड़ेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? बताइए, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या उदयपुर में या बूंदी में? बताइए। देखिए एक प्रश्न और आपका कभी कभी आ जाता है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला भैया कहां लगता है आपका? तो ये आपका बिहार में। कहां पर? बिहार में आपका लगता है। और कहां पर? सोनपुर। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो इसका 8 नंबर का सही जवाब भैया क्या हो जाएगा? डूंगरपुर इज द राइट आंसर, बी जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। 9 नंबर की बात करें, एशिया का सबसे बड़ा मेला भैया कहां लगता है? बताइए, एशिया का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? प्रश्न है आपका, आंसर बताइए। पावापुरी का मेला लगता है या वैशाली का मेला या बोधगया का या हरिहर क्षेत्र का मेला? बताइए, सही जवाब छापिए क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हरिहर क्षेत्र का मेला। कौन सा? हरिहर क्षेत्र का मेला आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा? हरिहर क्षेत्र का मेला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिए क्या लिखा है, हाथी उत्सव मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? जैसलमेर में, ग्वालियर में, जयपुर में, उदयपुर में? एक यहां से प्रश्न और भी है, मैं बताऊं, हाथी प्रोजेक्ट कब लाई गई थी? 1991-92 में हाथी प्रोजेक्ट। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है। बारह अगस्त को क्या मनाया जाता है भैया? विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है। हाथी को विश्व धरोहर पशु के रूप में घोषित किया गया। दर्जा, ये आपका धरोहर पशु है, कब दिया गया? 2010 में। ये तो हाथी से संबंधित प्रश्न आपके जो पूछे जाते हैं। ठीक है,
बिल्कुल, हाथी संबंधित प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं, हाथी उत्सव कब मनाया जाता है बताइए। सही जवाब क्या होगा? जैसलमेर, ग्वालियर, जयपुर, उदयपुर। ठीक है, बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर का, वो आपका बी जवाब सही होगा, ग्वालियर। कहाँ पर? ग्वालियर। 10 का बी जवाब बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? दुमका का मेला, ठीक है, दुमका का हिजला मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? फटाफट से बताइए, किस जगह पर आयोजित किया जाता है? दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराक, मयूराक्षी। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। देखिए, दामोदर नदी पर सबसे पहली बिया स्वतंत्र भारत की, किसकी? स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। परियोजना थी, कब बनाई गई थी? 1948 में, 1948 में। तब भी आप पंडित जवाहरलाल नेहरू शासन में थे। ठीक है, तो ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, स्वतंत्र भारत की। इससे पहले एक परियोजना भारत में बनाई गई थी शिव समुद्रम नाम से। ठीक है, ये आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। कहाँ पर है? आपकी पश्चिम बंगाल में। देखिए, इससे ये किसके आधार मान करके बनाई गई? तो अमेरिका में एक नदी है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। कौन सी? टेनेसी नदी घाटी परियोजना को आधार मान करके उसी को रोल मॉडल माना गया और उसके आधार पर भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना बना दी गई। यह एक आपकी बहुउद्देशीय परियोजना है। कैसी है गुरुजी? ये बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? बहुउद्देशीय का मतलब होता है एक ऐसी परियोजना जो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे उद्देश्य कौन कौन से पूरा करती है भैया? जैसे पेयजल व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था भैया? पेयजल व्यवस्था। और कौन सी व्यवस्था है भी आपकी? सिंचाई, सिंचाई व्यवस्था है। और कौन सी है? मछली उत्पादन है। डैम बनाओगे, पानी रोकोगे, मछली उत्पादन कर सकते हो, नीली क्रांति को बढ़ावा दे सकते हो। और पर्यटक क्षेत्र में बढ़ावा, पर्यटक क्षेत्र में बढ़ावा। और भैया कौन सा आपका हो जाएगा? बिजली उत्पादन। तो ये इतने सारे उद्देश्य जब पूरे हो रहे हैं, इसीलिए तो इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अब गुरुजी इसका आंसर बता दो बस सही। ठीक है, आंसर इसका सही क्या होगा? तो जो आपका 11 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है वो आपका मयूराक्षी नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मयूराक्षी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या लिखा है। प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बताइए, हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। किस जगह पर यह मेला आपका लगता है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा? तो 12 का जो सही जवाब होगा वो आपका यहां पर कौन सा हो जाएगा? ए जवाब सही होगा। ठीक है, बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? लखनऊ में? नहीं भैया, अजमेर, कन्याकुमारी, उदयपुर। बताइए पुष्कर मेला आपका कहाँ लगता है? 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 13 का सही जवाब अजमेर आपका सही होगा। कौन सा? अजमेर। लखनऊ में भैया यहाँ पर विश्व अनुसंधान संस्थान है, विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 14 नंबर बताइए,
कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? किसका? कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? वाराणसी में, मथुरा में, बताइए। वाराणसी में होता है या फिर आपका मथुरा में होता है? ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था तो मैंने सही कर दिया है, बताइए। या फिर अच्छा, दो ऑप्शन हो चुके हैं, मथुरा मथुरा, ठीक है। एक आप कर लीजिए यहाँ पर कानपुर। अब बताइए, ऑप्शन भी तुरंत बन गया, ठीक है। अब बताइए सही आंसर क्या होगा? लेकिन 14 का जो सही आंसर है भैया यहाँ पर, वो आपका बी आंसर सही होगा, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है भैया? मथुरा में, ठीक है। कानपुर में नहीं मनाया जाता, ठीक है। आपने ऑप्शन नहीं देख करके कर दिया होगा तुरंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, महाकुंभ कितने वर्षों में कितने वर्षों के अंतराल में होता है? बताइए। महाकुंभ जो होता है वो कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 12, 10, 9, 6। आप सबको पता है कि जो महाकुंभ होता है वो आपका 12 वर्षों के अंतराल में होता है। कितने? 12 वर्षों के अंतराल में आपका किया जाता है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष इज राइट आंसर 15 नंबर का, ठीक है। अगला देखते हैं भैया 16 नंबर। भैया देखिए क्या लिखा हुआ है। 16 नंबर में लिखा है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? बताइए। मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेला लगता है वो किस जगह पर लगता है? आंसर करिए भैया। सेशन को शेयर भी करें, जल्दी से लाइक करें, फटाफट से आगे बढ़ें, ठीक है। बताइए सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर करिए। ग्वालियर घराना, चित्रकूट, रीवा या फिर उज्जैन। उज्जैन यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, गलत है, मैं सही करता हूँ इसको। अब बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये जो आपका मध्य प्रदेश है, पहली बात मध्य प्रदेश ये आपका टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट एमपी आपका। और टाइगर डे कब मनाते हैं? बताइए, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, टाइगर डे कब मनाते हैं। एक और बताइए, टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था? ये आप बताइए। और आपका राष्ट्रीय पशु क्या है? बताइए राष्ट्रीय पशु क्या है आपका? ये सारे के सारे प्रश्न मैंने दे दिए हैं आपको, फटाफट से। हम उम्मीद करते हैं कि आप आंसर भी सही करेंगे। एक और प्रश्न है आपका। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वाटर मैन ऑफ इंडिया एक और है। ये सब एक्स्ट्रा जानकारी है, परीक्षाओं में आती है। बताइए सही जवाब कर दीजिए। देखिए मैं बताऊं मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो इसका जो 16 का जो सही आंसर है वो आपका डी आंसर सही होगा, उज्जैन में, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न मैंने दो तीन पूछे हुए हैं, इसके सही आंसर लिख देता हूँ। राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, यही है आपका, ठीक है। कब बनाया गया? 1973 में, 1972 के बाद कुल मिलाकर। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। टाइगर डे 29। बताइए कब मनाया जाता है? अच्छा ये तो मैंने पूछा ही है, मैंने गलत बता दिया है इतना, ठीक है। ये तो आपको करना है, मैंने 29 बता दिया, मंथ आप बताइए अब, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था? तो ये 1973 में लाया गया था। और लाइन प्रोजेक्ट 1972 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखल को। कैलाश सांखला साहब को कहा जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। तो इतने सारे प्रश्न थे, मैंने सारे के सारे प्रश्न आपको कंप्लीट करके बता दिए हैं।
और सभी प्रिय साथी, ये आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। तो सभी प्रिय साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, दोस्तों का भी भला हो सके। और फटाफट से अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो सभी प्रिय साथी जैसे कि यानी कि अभी रक्षाबंधन आप लोगों ने यानी कि सेलिब्रेट किया है, और मैं जैसे कि कहता हूँ कि महिलाओं का सम्मान करें। आप एक सॉरी, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट का विकास करें जिसमें महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें, कितना अच्छा लगेगा। तो ये सारी सारी चीज़ें आपके मेंटालिटी पर डिपेंड करती हैं, और बाद बाकी आप सभी लोग भविष्य के भावी अध्यापक हैं, तो उम्मीद ऐसी है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद क्लास। चलिए, और ये वाला कार्य आप भूलना नहीं है, आपको जरूर से जरूर आपको कर देना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।